हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो इनफर्टिलिटी वाला क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको एग्जाम में लिखने में ईजी पड़े। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी क्या है सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। तो इनफर्टिलिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर कोई भी कपल, मैन वुमन का कोई भी कपल जो है 1 साल तक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी अगर उन्हें कोई भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इनफर्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, ये कंडीशन जो है मैन एंड वुमेन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि मेल में भी कोई दिक्कत हो सकती है या फिर फीमेल में भी कोई दिक्कत हो सकती है जिसकी वजह से वो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन से देखते हैं। ठीक है, इनफर्टिलिटी इज अ कॉमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम अफेक्टिंग बोथ मैन एंड वुमेन। ठीक है, इनफर्टिलिटी क्या है? एक ऐसी रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम है जो मैन एंड वीमेन दोनों को अफेक्ट करती है। ठीक है, इट कॉजेज इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस टू कपल। और ये जो है एक इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल और फाइनेंशियल स्ट्रेस कॉज करती है एक कपल को, क्योंकि अगर कोई भी कपल जो है बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहा है काफ़ी लॉन्ग टर्म पे, तो उन्हें सोशली जो है बोला जाता है कि आप बच्चा कब करोगे, क्यों नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें जो है उन्हें बोली जाती है, जिसकी वजह से जो कपल है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, उन्हें बहुत सारी परेशानी को झेलना पड़ता है। ठीक है, और जबकि जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो उसके पीछे की सच्चाई को समझ ही नहीं पाता है कि भाई इनके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, इनफर्टिलिटी में अगर ड्यू टू प्रॉब्लम इन द मेल पार्टनर, फीमेल पार्टनर और बोथ पार्टनर, और जो इनफर्टिलिटी वाली जो प्रॉब्लम है ये ऐसी प्रॉब्लम है कि दोनों में प्रॉब्लम के कारण कॉज हो सकती है, यानी कि मेल में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी हो सकती है, फीमेल में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी हो सकती है, या फिर अगर दोनों में कोई प्रॉब्लम है तो इनफर्टिलिटी की कंडीशन जो है क्रिएट हो जाती है। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। Infertility is the inability of a couple to conceive even after 1 year of regular unprotected sexual intercourse। ठीक है, जो इनफर्टिलिटी है एक ऐसी इनएबिलिटी है किसी भी कपल की जो 1 साल तक अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी जो है उन्हें कोई भी बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन को जो है इनफर्टिलिटी कहा जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है एक प्राइमरी टाइप है और दूसरा आता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या बोल रहा है कि कपल जो है बच्चे, प्राइमरी इनफर्टिलिटी यानी कि कपल जो है कभी भी बच्चा कंसीव नहीं कर पाए हैं, यानी कि जब भी कोई कपल जो है कभी भी प्रेगनेंसी उनको कंसीव नहीं हुई है और बहुत कोशिश के बाद भी जो बच्चा है वो कंसीव ही नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन को जो है प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहा जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या है? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी यानी कि कपल कंसीव्ड बिफोर बट अनेबल टू कंसीव अगेन, यानी कि पहले प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है लेकिन उसके बाद जब सेकेंड टाइम उन्होंने कंसीव करने की कोशिश की तो उन्हें कोई भी बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी की कौन कौन से कॉजेज इसके होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा फीमेल कॉजेज की भाई कौन जो ये सॉरी ये जो है फीटल नहीं है, ये फीमेल लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? फीमेल लिखा हुआ है, ये फीमेल कॉजेज यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। ओके, ये यहाँ पर जो है फीमेल कॉजेस यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो फीमेल कॉजेस कौन कौन से है? तो सबसे पहला आता है ओव्यूलेशन प्रॉब्लम्स, यानी कि ओव्यूलेशन के अगर दौरान अगर फीमेल को प्रॉब्लम हो रही है तो जो है बच्चा कंसीव नहीं हो पाएगा। ओव्यूलेशन का मतलब होता है ओवरी से एग का निकलना। अगर एग रिलीज ही नहीं हो रहा है या इरेगुलर हो रहा है तो इस कंडीशन में भी जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। तो इसके कारण क्या होता है, जो एग रिलीज होता है वो प्रॉपर टाइम पे नहीं होता और जिसके कारण जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी दिक्कतें कपल को फेस करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद आता है
दूसरा कॉज आता है ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब। अगर किसी फीमेल की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, ठीक है, मतलब कि फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, एक ऐसी पाइप होती है जिसमें स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब वहाँ पे वो दोनों मिलते हैं। अगर ये ट्यूब ब्लॉक हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती, ठीक है। थर्ड आता है पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये भी एक जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसीज़ है या फिर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है जिसके कारण जो है मदर के या फिर किसी फीमेल के जो पीरियड्स है वो इरेगुलर होते हैं, एग जो है प्रॉपर टाइम पर जो है नहीं आते, जिसके कारण जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती, ठीक है। उसके बाद अगला आता है एंडोमेट्राइटिस, ठीक है। ये कंडीशन जो है यूट्रस की लाइनिंग में जो एंडोमेट्रियम होती है उसमें स्वेलिंग के कारण, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो यूट्रस का जो लाइनिंग होता है एंडोमेट्रियम, वो बाहर की तरफ ग्रो करने लगती है, जिसके कारण जो है फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो इसके कारण भी प्रेगनेंसी जो है फीमेल कंसीव नहीं कर पाती, ठीक है। उसके बाद अगला आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर किसी फीमेल को किसी टाइप का हार्मोनल इम्बैलेंस है, स्पेशली जो हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, अगर उनमें इम्बैलेंस है तो उसके कारण भी जो है मदर कंसीव नहीं कर पाती, ठीक है। उसके बाद आता है यूटेराइन एबनॉर्मलिटीज़। अगर किसी भी टाइप का यूटेराइन प्रॉब्लम्स है, जैसे कि फाइब्रॉइड्स है कि मतलब वहाँ पे कोई गांठ वगैरह है, तो या फिर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ है, तो उसके कारण भी जो मदर है वो कंसीव नहीं कर पाती, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मेल कॉजेज़, की मेल की वजह से कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं मेल के जिसके कारण प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। तो इसमें सबसे पहला आता है कि अगर स्पर्म काउंट फीमेल का अगर कम है तो उसके कारण भी जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। पुअर स्पर्म मोटिलिटी, ठीक है। अगर जो स्पर्म मोटिलिटी है यानी कि स्पर्म का जो मोमेंट है अगर वो भी कम है तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस अगर मेल के अंदर है तो भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते, ठीक है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि पेनिस का एरेक्शन ना होना या फिर मेंटेन ना रहना, उसके कारण भी जो है एग और स्पर्म नहीं मिल पाते और उनका जो वो फर्टिलाइजेशन है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, ठीक है। अगर मेल को कोई इन्फेक्शन वगैरह है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा कि जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो अफेक्ट होगा और जो प्रेगनेंसी है उसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं साइन एंड सिम्टम्स इसके। तो इसमें सबसे पहला साइन एंड सिम्टम होता है कि भाई जो कपल है वो कंसीव ही नहीं कर पाते, फेलियर टू कंसीव, ठीक है। इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन, और साथ में जो फीमेल होती है उसके इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब जो मेंसेस होते हैं वो प्रॉपर टाइम पर नहीं हो पाता है, ठीक है। एमनोरिया यानी कि पीरियड्स ही नहीं आते, ठीक है। पेनफुल पीरियड्स होते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम इन मेल, और साथ ही मेल को जो है अपने सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान में जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ये वाले जो सिम्टम्स है ये इनफर्टिलिटी की कंडीशन में दिखाई देते हैं, ठीक है। और साथ ही इसका एक कॉजेज़ आता है एसटीडी या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ वगैरह भी होती है, उसके कारण भी जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी दिक्कत होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या किया जाता है, कुछ डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस किए जाते हैं, फीमेल के अंदर हिस्ट्री ली जाती है, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, हार्मोनल टेस्ट किया जाता है और एससीजी लैप्रोस्कोपी वगैरह किया जाता है, ठीक है। मेल के अंदर सीमेन एनालिसिस किया जाता है, हार्मोनल टेस्ट किया जाता है और अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मैनेजमेंट का, किसके मैनेजमेंट में क्या क्या किया जाता है। तो सबसे पहला तो इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, हार्मोनल थेरेपी वगैरह दी जाती है, ठीक है। ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स दिए जाते हैं कि भाई ओवुलेशन सही तरीके से हो, ठीक है। और साथ में अगर कोई भी इन्फेक्शन अगर है किसी फीमेल को तो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए वहाँ पर इंटरवेंशंस किए जाते हैं, ठीक है। सर्जरी की जाती है कुछ कंडीशन में, जैसे कि ट्यूब अगर ब्लॉक है तो ट्यूब सर्जरी की जाती है, ठीक है। फाइब्रॉइड्स वगैरह है तो फाइब्रॉइड्स को रिमूव किया जाता है, ठीक है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, और साथ में जो है कुछ ऐसी टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है जैसे कि आईवीएफ हो गया, आईयूआई हो गया, आईसीएसआई हो गया। ये वाली टेक्निक्स को यूज़ करके जो है एग और स्पर्म को फर्टिलाइज किया जाता है और उसके बाद में जो है मदर के यूट्रस में ये इम्प्लांट किया जाता है ताकि जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर सके, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जो इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी की कंडीशन में जो है
लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन काफ़ी हद तक सही होता है, क्योंकि लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करने से कई बार जो है जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे होते, वो कपल भी प्रेगनेंसी कंसीव कर पाते हैं, ठीक है? और उसके बाद आता है हमारा एक्सरसाइज़ के लिए इनकरेज किया जाता है, और स्मोकिंग और अल्कोहल को स्टॉप लगाने के लिए जो है मेल और फीमेल दोनों को इनकरेज किया जाता है, ठीक है? उसके बाद आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जो है इसमें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, एजुकेट कपल अबाउट ट्रीटमेंट, असिस्ट इन इन्वेस्टिगेशन, और साथ में जो है इन्वेस्टिगेशन में उन्हें असिस्ट किया जाता है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दी जाती है, और प्रमोट हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए जो है उन्हें प्रमोट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर होता है खत्म, इनफर्टिलिटी वाला। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।